हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को जैसा आज का टॉपिक रीड कर ही चुके हैं, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्या होता है एंड लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। तो 9th क्लास में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल क्या होता है। लेकिन 9th क्लास से अब तक का सबका ये डाउट होता है कि लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है एंड वेरिएबल का मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा टाइटल है उसके बारे में हम सबसे पहले अच्छे से जान लेते हैं कि सबका मतलब होता क्या है। तो यहाँ जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है अननोन। क्या होता है? अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उसे ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ऐसे दूसरे लैंग्वेज में इसे ये भी बोल सकते हैं कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होने का एक अलग से एग्जांपल है, वो मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बुरा नहीं मानते तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, इसे कोई गलत वे में नहीं लेगा। जैसे लड़कों और लड़कियों के साथ क्या है कि हमें ये पता होता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे सिस्टर कौन है, हमारे ब्रदर्स कौन है, फ्रेंड कौन है, यहाँ तक हमें पता होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा पार्टनरशिप, जो लाइफ पार्टनर है, मतलब हमारा वाइफ, जो हमारे वाइफ बनने वाले, वो कौन है। ठीक है, फ्यूचर में हमें ये तो नहीं पता कि कौन है। वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जो आपका पसंद है वो ना हो करके कोई भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, इसे कोई गलत वे में नहीं लेगा। इसे समझने के लिए हम लोग मैथमेटिकली भी एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को। ठीक है, अननोन के लिए, जिसके बारे में नहीं जानते, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए समझते हैं। तो सोचते हैं क्या कि जैसे हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जितना पेन है, ठीक है, अगर मेरा दोस्त मुझे 10 पेन और दे दे तो मेरे पास टोटल 25 पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मेरे पास कितना पेन होगा। अगर मेरे दोस्त ने मुझे 10 पेन दिए हैं तो मेरे पास टोटल कितना पेन हो गया? 25 पेन्स हो गए। तो मेरे पास पेन थे कितने? तो ये पता करने के लिए एक इक्वेशन तैयार करना होगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कितने पेन थे? x। मेरे दोस्त ने मुझे 10 पेन और दिए तो टोटल कितना पेन हो गया हमारे पास? 25। तो ये क्या है? एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। ठीक है, ये एक वन वेरिएबल का इक्वेशन है। वन वेरिएबल का क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो क्या है? मेरे पास पेन कितना, जो हम लोगों ने एक्स लेट किया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। x = 25 - 10, तो x = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 15। तो ये तो हमें पता है, ये हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। इस तरीके से और भी वन वेरिएबल का ले सकते हैं कि अगर मेरी उम्र को 3 गुनी कर दी जाए तो मैं 45 वर्ष का हो जाऊंगा। तो लेट कर लेते हैं कि मेरी उम्र x है, मेरी उम्र को 3 गुना कर दिया जाएगा तो मैं 45 वर्ष का हो जाऊंगा। ठीक है, 45 वर्ष का। तो यहाँ पर भी क्या हमें नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, एक चीज़ हमें नहीं पता। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है उसे ही वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा एक मतलब समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या था। इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी से है। इक्वालिटी का मतलब समानता। जैसे कि हमारे घर में मान लो 2 बच्चे हैं, अब दोनों बच्चों के लिए लेकर गए हैं कुछ, तो ऐसा है कि 4 चॉकलेट अगर एक बच्चे को दें तो 4 चॉकलेट दूसरे बच्चों को भी देना होगा। अगर उसे 3 चॉकलेट देंगे तो वो उसमें नहीं मानेगा। ये सब घर की कहानी है। तो यही इसी तरीके से 2 तरीके से मैथमेटिकली आप समझना चाहेंगे तो 2 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है एक्सप्रेशन और दूसरा चीज़ होता है इक्वेशन। तो पहला चीज़ जो एक्सप्रेशन है तो वो क्या? 3x + 5। ये एक प्रकार का क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है कि x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे। अगर 4 रखते हैं तो 12 और 5 फिर कितना हो जाएगा? 17 एक आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को किसी पार्टिकुलर नंबर से इक्वल कर दे तो ये आप क्या कहला जाएगा? इक्वल का साइन आने, ये इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन आते ही वो क्या हो जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन किस में चेंज होता है? इक्वेशन में। अब जो है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो लीनियर के बारे में अब समझते हैं, इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया, इक्वालिटी से है। ठीक है, एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिर्फ इक्वल का साइन दे करके। ये इक्वालिटी का मतलब समझते हैं समानता, एक सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब समझ चुके हैं अननोन, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो या जो चीज़ बार बार बदलती रहती हो। अब यहाँ लीनियर का मतलब होता है अ सिंगल लाइन, एक लाइन। तो इसे समझने के लिए जैसे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्या है वो 2 तरीके से पढ़ना हम लोग को 10th क्लास में। एक ग्राफिकली एंड दूसरा अलजेब्रिकली। तो ग्राफिकली अभी हम लोग ग्राफ में तो जान ही रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी। तो अलजेब्रिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं। तो ये क्या? एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये लीनियर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है,
ये जिसके बारे में जो हमारा वेरिएबल जो एक्स टर्म है, अगर वेरिएबल पे पावर 1 रहेगा तो उसे एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं। अगर यहाँ पावर स्क्वायर हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता, एंड यहाँ पावर अगर क्यूब हो जाता तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाता। तो पावर पे डिपेंड करता है इसका नाम। अगर पावर 1 हो लीनियर पर तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड 3 हो तो वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं, तैयार करते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अपने मेन टॉपिक पर। तो लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल को किस तरीके से समझ पाएंगे कि यदि मैं और मेरा भाई दोनों अपने पैसे को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो मेरे पास, हम लोगों के पास टोटल 100 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, टोटल 100 रुपये। तो हमें नहीं पता, अब इसका एक इक्वेशन तैयार करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास x रुपया था एंड मेरे भाई के पास y रुपया। हम दोनों अपने मनी को, मतलब पैसे को क्या किए, कंबाइन किए हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 100 रुपीज़। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा था और मेरे भाई के पास कितना पैसा था। तो हो सकता है कि मेरे पास 50 रुपया हो तो मेरे भाई के पास भी 50 रुपया हो, मिलकर 100 रुपया हो गया। ये भी हो सकता है कि मेरे पास 80 हो तो मेरे भाई के पास 20 हो सकता है मेरे पास 20 हो तो मेरे भाई के पास 80 हो, मेरे पास 90 हो तो मेरे भाई के पास 10 हो सकता है मेरे पास 10 हो तो हो सकता है मेरे इसके पास 90 हो। इन्फिनाइट तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, इन्फिनाइट तरीके हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर बहस ही करता रहेगा। एक आदमी उठेगा ऐसे ऐसे था, इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतना, दूसरा आदमी कुछ और जवाब देगा, तीसरा आदमी कुछ और जवाब देगा, जो कि सबका जवाब सही होगा। तो इन्फिनाइट तरीके हैं, ठीक है, सॉल्व करने के। लेकिन जिस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन ऑर्डर देगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से या नॉर्मल तरीके से या कोई और तरीके से आप सॉल्व करें, हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल में कैसे आ गया, क्योंकि हमें 2 चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। हम अननोन में हैं, 2 चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं। एक तो मेरे पास कितना पैसा और एक मेरे ब्रदर के पास कितना पैसा है। तो जो 2 चीज़ें हमें नहीं पता है और दोनों के ऊपर क्या है, पावर 1 1 है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पूरा मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, एंड इसके बाद इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, एंड रेड कलर का जो थंबल है राइट साइड में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो इस हेडिंग को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी। तो क्या अभी जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो देखा है उसका एक जनरल फॉर्म होता है जो हमें पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ये हमेशा सबको याद होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है वेयर x कोएफिशिएंट a एंड y कोएफिशिएंट b एंड g फॉर कांस्टेंट। लेकिन अगर सेम वेरिएबल के साथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम वेरिएबल के साथ 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए सेम वेरिएबल के साथ, तो उसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर, बिलोंग्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर। ये सब के सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ भी ABC सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। लेकिन अभी ये हमारा कंडीशन नहीं है, लेकिन ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ये कंडीशन है, राइट each of the following equations in the form ax + by + c = 0 and indicate the value of a, b and c। तो हमें ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ नीचे दिए गए हैं इन सभी को इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a, b, c का वैल्यू को क्या करना है, इंडिकेट करना है, दर्शाना है कि a, b, c का वैल्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x + 3y = 4.37। तो सब इधर होना चाहिए, इक्वल क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो 2x + 3y ये इधर आएगा -4.37 = 0 वेयर a = क्या हो जाएगा 2, b = 3 एंड c = क्या हो जाएगा -4.37। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax + by + c। तो प्लस यहाँ होता है लेकिन ये इस साइड माइनस आने का, प्लस माइनस माइनस हो गया, वैल्यू हम लोग पूरा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, a, b, c का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्या है,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू √3। यहाँ भी कुछ नहीं करना, x माइनस वाई, ये इधर आएगा -√3 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 होता है x का कोफिशिएंट, हमेशा सबको डॉट होता है, x का कोफिशिएंट आप कितना ले, तो यहाँ 1 मल्टीपल में होता है 1 एंड b इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो माइनस प्लस लेंगे, लेकिन माइनस के साथ लेंगे, b इज इक्वल टू माइनस वाई एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3। इसी तरीके से यहाँ जो हमारा 3 वाला है, ठीक है, ये इसका निकालेंगे 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप इसको उस साइड लेके चले जाएं, पूरा इधर 0 कर दें, या उसको इस साइड ले आएँ। तो ये क्या करते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4। अब इक्वल के इस साइड 0 लगाएं या इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर इस साइड लगा चुके हैं तो इस साइड से हट जाएगा, और इस साइड से हटाना चाहते हैं तो इक्वल का इस साइड 0 लगेगा, ठीक है। तो जो भी समझे वो सही है, ठीक है। तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b इज इक्वल टू वैल्यू क्या -3 एंड c इज इक्वल टू क्या -4। इसी तरीके से आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा -y एंड इज इक्वल टू 0, उधर 0 बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू, c यहाँ पर है ही नहीं है तो उसका वैल्यू क्या लेंगे 0। जो नज़र नहीं आएगा उसका वैल्यू हम लोग 0 लेना है, लेकिन अगर इस तरीके से सिर्फ x है तो x का कोफिशिएंट में 1 मल्टीपल होता है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। अब हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे, लेकिन पहले अलजेब्रिकली सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकली उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अलजेब्रिकली में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट जो ग्राफिकली से जो हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज भी हम लोग वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं देखें, नॉर्मली हम लोग किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास है 3 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से ये इक्वेशन दिया गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, इसमें से भी हमें x और y का वैल्यू निकालना और यहाँ से भी हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं जो सेकंड जो इसके ठीक पहले जो मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका ये जनरल फार्मूला था। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि सेम वेरिएबल के साथ xy सेम वेरिएबल के साथ अगर 2 इक्वेशन तैयार करके दिया जाए तो उसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। पहले वाले इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरे वाले इक्वेशन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि उस वक्त अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग चाहें तो किसी भी लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो हमें नहीं पता कि कोई हो सकता है इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले या इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले, तो हम इसे लेट से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में किसी भी इक्वेशन में ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी कि एक बार में आप 2 वेरिएबल का वैल्यू एक ही बार निकाल लें। एक बार में हम एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों का एक बार में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, एक को कैंसिल करना होगा और दूसरे के साथ आगे बढ़ना होगा। तो बहुत सारे का यहाँ पे डॉट होता है कि यहाँ पर इस तरीके से रीड कर लेते हैं कि प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, तो वो इनटू में सोच लेते हैं कि यार ये कैसे, जब ऐड करते हैं तो प्लस 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 होता, माइनस माइनस भी प्लस होता लेकिन साइन माइनस का ही रहता, लेकिन वही मल्टीप्लाई में जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन वहाँ साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो बहुत सारा को कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ भी वही इसी तरीके से कन्फ्यूजन हर किसी को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की theory यही है कि अगर ये कैंसिल हो रहा हो प्लस माइनस में तो कैंसिल कर दे, और कैंसिल करना आपकी मजबूरी है, एक को कैंसिल करना पड़ेगा दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर कैंसिल नहीं होता, जैसे आगे हम लोगों को कोई भी सिचुएशन में पता चलेगा तो वहाँ मैं बता दूंगा, अगर ये प्लस में होता, ठीक है, और ये कैंसिल नहीं हो रहा होता तो हम लोग इसका साइन सिर्फ चेंज कर देते। साइन कैसे चेंज करेंगे, आसानी तरीके से नीचे वाले का साइन सिर्फ चेंज कर दो, प्लस में है तो माइनस है, प्लस में तो माइनस है, प्लस में तो माइनस में। अब जो इसका चेंज करने से सबको, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, इसको भी, सबको इक्वालिटी तरीके से चेंज किया, तो अब यहाँ इसका अस्तित्व पूरे तरीके से मिट जाएगा। जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा
जाएगा, ये भी प्लस में था माइनस में, यही प्लस में था ये माइनस में। ये समझने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये x + y = 14 एंड x - y = 4। तो y प्लस में y माइनस, ये क्या हो जाए कैंसिल, ये प्लस में या प्लस में, ये कोई भी चेंजिंग अभी किए नहीं है, खुद कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। तो ये ऐड हो जाएगा 2x = 14 एंड 4 क्या हो जाएगा 18, 2 से ये कैंसिल करेंगे, 9 वैल्यू कैंसिल, x = 9, x का वैल्यू 9 आ गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो या इक्वेशन सेकंड हो, किसी में भी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट किए, डिसाइड किए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे एंड 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x का वैल्यू कितना लाए हम लोग 9 + y = 14, तो y = क्या हो जाएगा 14 प्लस उधर जाएगा -9, इसलिए y = क्या हो जाएगा बोले 5, ठीक है। तो यहाँ पर हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस x = क्या हो जाएगा 9 एंड y = क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। x = 9 एंड y = 5। अब जो है इस आंसर से आप अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया। बुक का लास्ट पेज में जाकर देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो आपका टाइम वहाँ नहीं, मतलब जो वेस्ट होता है हमारा टाइम आंसर देखने में, वो वेस्ट नहीं होगा। आप इसे सेटिस्फाइड करें, आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रहेगा यहाँ से। तो x और y का वैल्यू यहाँ पुट करने पर, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या था x + y = 14, मतलब इन दोनों को ऐड करने, x और y का वैल्यू पुट करने से 14 इक्वल आना चाहिए। तो x का वैल्यू रखें 9 एंड प्लस y का वैल्यू 5, 9 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14। दूसरी इक्वेशन को भी आप, ये मतलब आंसर सही है, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना 9 माइनस y का वैल्यू कितना 5, तो 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4। मतलब हमारा ये दोनों इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन को नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, लेट करेंगे सेकंड का सोल्यूशन, लेट 3x - y = 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड ये क्या है 9x - 3y = 9, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। लेकिन ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जैसा नहीं है कि y खुद भी कट रहा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ये भी नहीं है कि ये यहाँ ना y खुद से कैंसिल हो, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस वाला कैंसिल होता नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल होता है, एंड ये प्लस में, ये प्लस में, कोई भी यहाँ कैंसिल होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें एक को कैंसिल करके दूसरे के साथ आगे बढ़ना ही होगा। y को कैंसिल करने से ज़्यादा फायदा ये होता है कि हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन देखा जाता है कि थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले x को कैंसिल करना चाहते हैं या y को। अगर कोई y को कैंसिल करना चाहता है तो ऊपर वाले y का कोफिशिएंट, जो ऊपर वाला y का जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का मतलब जो इससे इसके ठीक बगल में जो मल्टीप्लाई, ठीक है, कोफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड नीचे वाले y का कोफिशिएंट से ऊपर, मतलब इस तरीके से, ऊपर में y के बगल में क्या 1, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना 3, नीचे वाला, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना 3y = 3 3 जा 9, ये इसका कोफिशिएंट्स यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, तो ये कितना हो जाएगा 9x एंड ये -3y = 9। तो ये 9 क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि ये नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को चेंज करना है, ठीक है, प्लस तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। यहाँ पे क्या 3y माइनस में और नीचे वाला प्लस में हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मतलब पूरे तरीके से क्या हो गया 0। इसका मतलब है नो सोल्यूशन। जब भी इस टाइप का आ जाए, जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन नजर आए कि x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब है इसका नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कहीं भी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें पता चल गया कि जब भी x और y को कैंसिल करते हैं, तो अगर x और y दोनों कैंसिल एक साथ हो जाए तो वो कभी भी सोल्यूशन उसका नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, x + y = 5 एंड 2x माइनस 3y = 4। तो यहाँ पर लेट करेंगे अगर हम लोग कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो ना तो y ये प्लस माइनस में तो है, ना तो y कैंसिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि y +1 है एंड ये -3y है, कोई भी इक्वल नहीं है जो कैंसिल हो सकता। तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे, तो हम लोग y को कैंसिल करने का डिसाइड किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में आसानी से ये कैंसिल हो सकता। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले y का कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 है, एंड ऊपर वाला y का कोफिशिएंट जो 1 है वो उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3x सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 3y = 15
एंड यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये प्लस में 3y, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये ऐड होगा क्योंकि कोई भी चेंजिंग तो हुआ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 एंड ये 19x इज इक्वल टू कितना 19/5। एंड इसी तरीके से x का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सब चलते हैं, x का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हम लोगों ने है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो नंबर की तरफ जाएगा और बाकी y का वैल्यू इधर ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इससे अच्छे से। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसका एलसीएम लेना है, हर किसी को आता है एलसीएम लेना, तो 5 आ जाएगा, ये 25 माइनस 19 y इज इक्वल टू, अब 25 में 19 जाएगा, कितना आएगा हमारा 6/5। तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। तो हेंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। अब इसका वैल्यू आप सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो यहाँ रख के आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं आसानी से। 19/5 एंड 6/5 में क्या आएगा, ऐसे ही ये 5 एलसी हमारा। अब यहाँ 19 एंड 6 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 25, और 5 से कितना बार में कैंसिल होगा 25, 5 बार में, ये ऐसे ही सेटिस्फाइड हो रहा। तो आई होप कि आपको ये नॉर्मल, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। इस तरीके से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी को नहीं आता, या कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया गया है एक्स और वाई ना छोड़कर ए भी दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो हम लोग नॉर्मली y के वैल्यू को इक्वेट करके या x के वैल्यू को इक्वेट करके उसका मार्क को चेंज करके हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि एक्सरसाइज 8.3 पहले ग्राफिकली पहले अलजेब्रिकली उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली उसे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।